सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। देशभक्ति जागी? जिसके अंदर देशभक्ति नहीं जागी, अपने देश के लिए कुछ करने के लिए मन नहीं किया, मर मिटने के लिए मन नहीं किया, तो ये चैप्टर पढ़ के आपका मन करेगा, आपके अंदर भी देशभक्ति जाग जाएगी जैसे ही आप ये चैप्टर पढ़ोगे। चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, है कि नहीं? तो यहां पे जो वर्ड है ना नेशनलिज्म, ध्यान से देखो, नेशनलिज्म इसका मतलब ये है तो देशभक्ति, है ना? देशभक्ति है ना, अपने देश के लिए कुछ कर मिटने के लिए मन जो करता है, जुनून अपने देश के लिए, अपने देश के प्रति प्रेम, ये नेशनलिज्म है कि नहीं? तो आप सोच रहे होगे अभी भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर नहीं जागी है देशभक्ति, है ना? सवाल उन्हीं से है, जैसे आपके अंदर अभी नहीं जागी या फिर कहीं छुप के बैठी है ना? जागने वाली जरूर है। तो ऐसे ही क्या पहले के जो भारत के लोग थे उनके अंदर भी क्या सर पहले से देशभक्ति थी या फिर धीरे धीरे उत्पन्न हुई? एकदम सही, उत्पन्न हुई थी। उनके अंदर भी देशभक्ति धीरे धीरे आई, पहले से नहीं थी। तो ये कैसे आई, पहले हमें जानना ये जरूरी है। लोगों के अंदर नेशनलिज्म कैसे आया, यही तो इस चैप्टर में पढ़ना है। उन्होंने क्या क्या काम किए, क्या लड़ाइयां लड़ी थी तो कैसे लड़ी थी, कुछ मूवमेंट किए थे तो कैसे किए थे, यही इस चैप्टर में हमें जानना है। तो वही आज हम लोग एक छोटा सा इंट्रो पार्ट कवर अप करेंगे इस चैप्टर में। और क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये नेशनलिज्म इंडिया, और ये चैप्टर हमें जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है? तो बच्चा लोग, जैसे मैंने बात किया कि नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति लोगों में पहले से नहीं थी। क्यों नहीं था, कभी सोचा आपने? इसका कारण बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। क्योंकि देखो, अभी अगर मैं आपसे पूछता हूं आप कौन है, तो आप जवाब क्या देते हो? वी आर इंडियंस, आई एम इंडियंस, यही तो बोलते हो। बट पहले के लोग के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, ये पहचान नहीं आई थी। वो लोग ने कभी भी अपने आप को ऐसे आइडेंटिफाई नहीं किया था दैट दे आर इंडियंस, है ना? क्यों? इसके भी काफी सारे कारण हैं। बट ये कन्वर्ट हुआ था इंडियन में, ये आइडेंटिटी, सब लोगों की आइडेंटिटी इंडियन में कैसे कन्वर्ट हुई पता है? एक फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बताओ मेरे को कि ये आइडेंटिटी या फिर बोल सकते हो नेशनलिज्म लोगों के अंदर लाने में सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प किसने किया था? सोचो सोचो। हाँ, एकदम सही, ब्रिटिशर्स ने। हैं? कंफ्यूज हो गए सर? ब्रिटिशर्स ने हमारी हेल्प कैसे कर दी ये देशभक्ति लाने में? इनडायरेक्टली उन्होंने हमारी हेल्प की है। कैसे? देखो, ये जो सारे मूवमेंट हुए थे ना, या फिर बोल सकते हो नेशनलिज्म आए, ये कब आए? जब इस देश के लोग यूनाइट हुए और साथ साथ में एक एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट लाया। एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट, इस वर्ड को ध्यान से देखो, यही तो पूरा चलने वाला है इस चैप्टर में। तो यहां पे जो कॉलोनिज्म है ना, पहले इसका मतलब जानो। तो कॉलोनिज्म कहने का मतलब है जैसे ब्रिटिशर्स ने ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी जगह अपनी कॉलोनीज फॉर्म की थी। साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, तो ये सब जगह उन्होंने अपनी कॉलोनी फॉर्म की थी, एक कॉलोनिज्म लाया था। कॉलोनी कहने का मतलब ये नहीं हो रहा है, अब हमारी सोसाइटी नहीं बात हो रही है यहां पे। कॉलोनी कहने का मतलब कुछ और है। यहां पे कॉलोनी कहने का मतलब है कि अगर कोई एक दूसरी कंट्री, है ना, किसी कंट्री पे जाके अपनी पावर से, है ना, उसको रूल करने लगे, तो बोला जाता है कि यहां पे कॉलोनी फॉर्म की है उस कंट्री ने। तो जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया आए और अपनी पावर से इंडिया को रूल करने लगे, तो उन्होंने इंडिया में क्या एक कॉलोनी फॉर्म की अपनी, है ना? तो ये कॉलोनी के अगेंस्ट जब लोगों ने आवाज उठाई, तो उसी को हम लोगों ने टर्म किया एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट, है ना? ब्रिटिशर्स के आवाज उठाने से लोग क्या होने लगे? यूनाइट होने लगे। क्यों? अब देखो, ब्रिटिशर्स से सबको दिक्कत होती थी, सब गुलामी में जी रहे थे। भले सबकी दिक्कत अलग अलग थी, लेकिन सबका दुश्मन क्या था? एक ही था, ब्रिटिशर्स। तो कहावत सुनी है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ऐसे ही देश में भी फैला। सब लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग
स्टेटस के लोग पहले यूनाइट नहीं थे, लेकिन इस जो प्रॉब्लम्स उनके साथ हो रही थी और उनका जब दुश्मन एक ही निकला तो ये लोग यूनाइट हुए, है ना। तो पहले जैसे जमींदार अपनी कुछ प्रॉब्लम्स के लिए ब्रिटिशर से नाराज था, पीजेंट्स अपने प्रॉब्लम्स के कारण ब्रिटिशर से नाराज थे, उससे लड़ रहे थे, अपोज कर रहे थे। बट जैसे ही इन लोगों को देखा, देखो जमींदार और पीजेंट्स में, फार्मर्स में जमीन आसमान का अंतर था, भेदभाव उन लोग उस टाइम बहुत था, बट फिर भी यूनाइट हुए क्योंकि दुश्मन सेम थे। तो यहां पे यही हुआ, जब सब लोग मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाने लगे तो वो लोग ने एक ग्रुप फॉर्म होने लगा बड़ा बड़ा, वो लोग यूनाइट होने लगे, और यूनाइट होते होते वो लोग के अंदर एक आइडेंटिटी फॉर्म हुई, और वो क्या थी? इंडियन। उन लोग को अपने देश का मतलब पहले लोग क्या करते थे, अपने रिलीजन या फिर कास्ट या फिर अपना लोकेलिटी से अपनी आइडेंटिफाई करते थे, बट फिर लोगों ने स्टार्ट किया था अपनी कंट्री के नाम पे अपने आप को आइडेंटिफाई करना। तो यही होता है नेशनलिज्म। कब आता है? जब एक देश के लोग के अंदर यह भावना आ जाए कि हाँ, वो लोग एक ही देश के वासी हैं, है ना, एक ही देश में रहते हैं सब लोग, तो और यूनाइट हो जाते हैं, तब होती है लोगों के अंदर देशभक्ति जागने लगती है। तो ये आने लगा। ठीक है, एक छोटा सा एक और इंट्रो करते हैं, ये कैसे ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों होने लगी, एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट कैसे चालू हुआ था, किसने किया था, और क्या क्या एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट हुए थे, ये हम सब जानेंगे। बट ये स्टार्टिंग पॉइंट कहां से हुआ था? वेल, स्टार्टिंग पॉइंट ब्रिटिशर्स की गलती से ही हुआ था। जैसे कि हमें पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में इंडिया ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट इसका असर, जो इसका असर हुआ था वो इंडिया तक जरूर पहुंचा था। जैसे ब्रिटिशर्स ने तो पार्टिसिपेट किया था, तो उस वक्त क्या हुआ था ना, वर्ल्ड वॉर के दौरान हमें पता है पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज हो गया था, एकदम पूरा सब कुछ चेंज हो गया था, है ना, जिसके कारण अब इंडिया में भी उसका असर दिखने लगा था। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने टैक्सेस बढ़ा दिए थे, गुड्स के प्राइस बढ़ा दिए थे, है ना, तो ये सब कारण से लोगों को दिक्कतें होने लगी थी, है ना। फिर साथ साथ में क्या हुआ, लोग ब्रिटिशर्स क्या करते थे, लोगों को फोर्सफुली बोलते थे कि आप आर्मी ज्वाइन करो, रिक्रूट करते थे आर्मी में फोर्सफुली, पीजेंट्स हो गए कोई भी लेवल से। तो यहाँ पे लोग और परेशान होने लगे, और गुस्से में आ गए, और थोड़ा एंग्री हो गए। ठीक है, तो ये सब एक भावनाएं धीरे धीरे अगेंस्ट होने लगी ब्रिटिशर्स से। फिर क्या होने लगा कि जो इंडियन की जो इंडस्ट्रीज थी वो भी काफी लॉस में जाने लगी, उनका भी कुछ ठीक से प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ठीक से कंपनीज नहीं चल रही थी। तो ये सारी इफेक्ट जब इंडिया में आने लगा, तो एक इंडिया के लोग क्या होने लगे ना, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नाराज हो गए थे, या फिर उसके अगेंस्ट आवाज उठाना स्टार्ट करने लगे थे। बट अभी भी उनके अंदर यूनिटी लैक करती थी, इसीलिए तो टाइम लगा था हमें देखने को। आपको पता है कितना हमें टाइम लगा इंडिपेंडेंस गेन करने में। हालांकि हमने आवाज तो बहुत पहले उठा दी थी, रिवॉल्ट 1857 से ही हम लोग लड़ाई स्टार्ट कर रहे थे, बट इंडिपेंडेंस मिला हमको कहां? 1947 में। तो इतना दूरी क्यों? आखिर ऐसा क्या था? एक ही रीजन था, यूनिटी। तो वेल, यहां पे एक बहुत मेजर रोल निभाया था एक नोबल पर्सन ने, जो जनवरी 1915 में इंडिया रिटर्न करते। गैस करो कौन? है ना, एकदम साउथ अफ्रीका से आए, इंडिया में लैंड करते हैं हमारे प्रिय महात्मा गांधी जी, है ना। तो इनके जो एक आइडियोलॉजी थी, है ना, तो इन्होंने जब इंडिया का सिचुएशन देखा कि इतना हालत खराब है और लोग आवाज तो उठा रहे बट एक यूनिटी से नहीं लड़ा रहे, तो बेशक वहां पे एक लीडरशिप की तरह हमारे महात्मा गांधी जी आए थे। उन्होंने अपने नोबल आइडियोलॉजी से क्या किया, लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की। बेशक उन्होंने कांग्रेस पार्टी भी फॉर्म की थी, ठीक है, और उन्होंने क्या किया ना, काफी सारे एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट किए भी थे, है ना, और पार्टिसिपेट भी उन्होंने किया था। तो वेल, यही हम लोग आगे जानेंगे कि क्या हुआ था, एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट कौन कौन से थे, कैसे हुए थे, और लोगों ने कैसे जो नेशनलिज्म इंडिया है, मतलब कैसे लोगों के अंदर ये देशभक्ति की भावनाएं जागी थी, ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, और ये जानने के लिए आपको देखना होगा नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए मैं सौरभ सिंह साइन आउट होता हूं। जय हिंद।